एग्जैक्टली इस्लामाबाद से है। और मैं इस्लामाबाद का तस्करा इसलिए भी करना चाह रही थी कि भाई प्लान्स बनाए, ज़रूर बनाए, लेकिन ये भी तो देखिए आगे हो क्या रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक ही दिन में 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप इसको ऐसे देख लें कि टेस्टिंग की जा रही होगी, चेक किया जा रहा होगा, तो शायद उसके नतीजे में ये सामने आया। तो अगर ये टाइमली नहीं पता चलता तो ये कितना बड़ा इशू बन जाता। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानिब से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस और हॉस्टल को सील कर दिया गया। इस सब के बाद एनसीओसी के मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 40 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनमें से 16 केसेस ठीक इसी यूनिवर्सिटी के थे। मुतासिरा अफराद से राबिते में रहने वाले मजीद अफराद को जो है ना वो ट्रेस किया जाएगा और फिर इनको टेस्ट भी किया जाएगा, ये फैसला किया गया। और किरण वहाँ पर एक्चुअल ऐसे हो रहा है बिकॉज आई नो सो मेनी फैमिलीज इन इस्लामाबाद कि अगर कोई एक भी पॉजिटिव केस है तो वो जो महकमा हेल्थ है वो कॉल करता है, पूछता है। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग बहुत अच्छी वहाँ पर हो रही है, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पंजाब में भी ऐसा ही है। वो टेस्टिंग ट्रेसिंग बहुत अच्छी हो रही है और हमें वाकई, जैसा किरण आपने भी इससे पहले कहा ना कि SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमें तालीमी इदारे खोलने की खबरें शेयर करने के साथ साथ इस पर बार बार बात करनी होगी कि एहतियात करनी है, वरना केसेस फिर से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त भी 5900 तकरीबन केसेस जो एक्टिव केसेस हैं और अभी जो हम शरह की अगर बात करें कि इन्फेक्शन रेट वो तकरीबन डबल हो चुका है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 665 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और अगर डेथ की बात करें तो 4 ऐसे अफराद हैं जो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 6393 हो गई है। अब तक 2,90,760 मरीज़ कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। नो डाउट ये जो जिन्होंने शिकस्त दी है वो फिगर बहुत अच्छी है, लेकिन दोबारा से कहीं कोरोना फैल ना जाए, एहतियात करना होगी। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि बात आप SOPs की कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसमें तसल्ली की बात यह है कि इस खुदा न खास्ता अमवात ज़्यादा नहीं हो रही। तशवीश की बात यह है कि लोग बीमार हो रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। कोरोना कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। या आपकी हेल्थ को, आपको बिल्कुल यूँ समझिए कि आपको कहीं ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा कर देता है, आप सांस खींच के लेते हैं, आपको बुखार भी होता है, 10,000 तरह के मसाइल होते हैं। खुद को बचाइए, अपने प्यारों को बचाइए, सिर्फ SOPs को फॉलो करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इतनी तो कोशिश करनी चाहिए प्लीज़। बहरहाल NCOC के जो फिगर्स थे, जो उनके आदत शुमार थे, वो हमने आपके सामने रखे। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी की बात हमने आपके सामने रखी। कोरोना की सारी सिचुएशन हम आपके सामने रख रहे हैं, तो क्यों ना फिर हम इस सिलसिले में थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। और बात करते हैं पहले अरहम की अपडेट लेते हैं, फिर हम बलूचिस्तान में लेकर जाएंगे। लियाकत शवानी साहब हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। अरहम, क्योंकि आप साथ मौजूद हैं, अभी हम डिटेल्स शेयर कर रहे थे। एक तो यूनिवर्सिटी का मामला कि यूनिवर्सिटी को सील किया गया है, थोड़ा सा ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग से मुतालिक बताइएगा अरहम कि कितना इफेक्टिव है ये इन इस्लामाबाद कि अगर एक केस रिपोर्ट होता है किसी एक जगह से, किसी एक फैमिली से, तो फिर ट्रैकिंग ट्रेसिंग वो कितनी इस वक्त बेहतर हो रही है? हाँ बिल्कुल शुएब, इस्लामाबाद में तो TTQ फार्मूले के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है और जिस तरह से यूनिवर्सिटी की आप लोगों ने बात की, उसको सील किया, तो एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि 16 केसेस सामने आए। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और DHO साहब ने DC इस्लामाबाद को फ़ौरन ख़त लिखा कि 10 से ज़ायद केसेस आए हैं, तो हमें इस कैंपस को, इस हॉस्टल को सील करना चाहिए। जिसके ऊपर DC इस्लामाबाद ने भी फ़ौरन एक्शन लेते हुए उस कैंपस को और हॉस्टल को सील किया ताकि जो ज़्यादा केसेस हैं वो ना फैल सकें। जिस तरह से अब हम सब जानते हैं कि बच्चे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कूल जाना है और बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए उनको ये समझाना कि SOPs पर अमल करना है, क्योंकि बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है, उनको समझाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑल दो ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं इस्लामाबाद में, कौमी इदारा सेहत और DHO ऑफिस ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी दी हैं टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी गाइड किया है कि आपने बच्चों को SOPs पर अमल दरामद कराना है। एक जवाब अगर हम आज की बात करें, जी और हम एक बात बता दीजिए, ये थोड़ा सा लोगों को तसल्ली दिला दीजिए। ये सुनकर ना वाकई तसल्ली की बात होगी। मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ क्योंकि चेक किया जा रहा था, क्योंकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो ये इसीलिए डिटेक्ट हुआ है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ SOPs को फॉलो करना है। और चूंकि चेक किया जा रहा है इसलिए सब कुछ पता भी चल रहा है, हम लोग कहीं रुके नहीं हैं। ये बात आपकी सही है किरण, क्योंकि देखा बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर किया जा रहा है, इसीलिए ये चीज़ें सामने आ गई हैं।
लेकिन अगर हम आज के केसेस की बात करें तो आज हमारे मुल्क में केसेस थोड़े ज्यादा आए हैं, 665 केसेस आए हैं, जबकि कल जो है वो 404 थे। तो इसलिए हमें एसओपीज पर अमल दरामद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद ये केसेस जो हैं वो 1000 और फिर डबल फिगर में हम लोग चले जाएं। तो ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात भी है। शहरियों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही है, वो तो सिर्फ आपको कह सकती है, फ्लायर्स दे सकती है, सेमिनार्स मुनक्किद करवा सकती है, आपको बता सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किरण हम लोग की है कि मास्क ये करना भी पड़ेगा। थैंक यू अरहम, थैंक यू सो वेरी मच, आप अपडेट कर रही थी इस सिलसिले में। तो एक तरफ तो ये कि एसओपीज़ को फॉलो करना दिन ब दिन मज़ीद इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कि इसको चेक भी रेगुलरली किया जा रहा है। पाकिस्तान भर में ये दोनों काम हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोरोना कमज़ोर हो रहा है।